किसी चीज को समझने के लिए मंथन जरूरी है। नई सोच जगाने के लिए मंथन जरूरी है। नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। नमस्कार दोस्तों, मंथन हब जो आपको मंथन करने में मदद करे। आज की वीडियो को देखने के बाद ना चाहते हुए भी आप मंथन करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच है। आज की वीडियो में आप वो कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं जिस कॉन्सेप्ट का 5% भी आप समझ जाते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, जिस माँ की कोख से आप पैदा हुए हैं उस माँ को एक बार याद कर लीजिए। भले ही वो माँ आपके सामने हो या ना हो, उस माँ से आशीर्वाद मांगिए कि आज की वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं उसका हमें 5%, बस 5% ही समझ में आ जाए। मैं भी अपने भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो भी लोग इस बात को सुन रहे हैं वो इस कॉन्सेप्ट का 5% ही समझ जाएं तो उनका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इस वीडियो को देख करके इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो वास्तविक में इस दुनिया में कोई अगर मजे करेगा तो आप ही है। इस दुनिया का वास्तविक मजा अगर कोई लूटेगा तो आप ही है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ अंत तक ध्यान से देखें। दोस्तों, जैसे अंग्रेजी पढ़ने के लिए ABCD सीखनी पड़ती है और आज की वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं उसे समझने के लिए भी ABCD आना बहुत जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट की ABCD है। बहुत लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया कि हमें क्रिया योग के बारे में बताइए। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ क्रिया योग कोई आम योग, ध्यान या कोई प्राणायाम नहीं है। क्रिया योग एक दीक्षा है, एक इनिशिएशन है। इसे देने का अधिकार सिर्फ गुरुओं को है। आज के समय में योगोड़ा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया में जो गुरु लोग हैं वही लोग ही क्रिया योग की दीक्षा देते हैं और साल में एक बार दीक्षा देते हैं। अगर आप में रुचि है तो आप संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वो एक योग सिखाने जा रहा हूँ जिस योग को आप घर बैठे कर सकते हैं और वही सब लाभ पा सकते हैं जो लाभ आपको क्रिया योग से मिलेगा। दोस्तों, चलिए समझते हैं अपने उसकी ABCD को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं A से। दोस्तों, भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोक 22 में कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्याति संयाति नवानि देहि। जिस तरीके से हम कपड़े पुराने हो जाने से उसे हम रख देते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरीके से जीवात्मा यानी कि हमारे अंदर जो आत्मा है, शरीर जब पुराना हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है, तो शरीर को त्याग देता है और दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। इसका मतलब हमारे अंदर जो आइडेंटिटी है वही सच है। फिर हमें वो आइडेंटिटी, वो आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता है, उसके पीछे भी एक कारण है। दोस्तों, आत्मा कोई देखने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। तो कैसे करें उसे अनुभव? उसके लिए हमें जाना पड़ेगा B में। स्टेप B के हिसाब से, क्या आप बैक्टीरिया को खुली आंखों में देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हमें बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है। उसी तरह आत्मा का अनुभव करने के लिए आध्यात्मिक समझ रूपी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है। उस आध्यात्मिक समझ रूपी माइक्रोस्कोप को डेवलप करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ना है। अब समझते हैं C। जैसे मंथन हब चैनल, मंथन हब प्लेटफॉर्म अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है, यानी कि मैं मंथन हब चैनल के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहा हूँ और आप लोग कमेंट्स में भी अपना विचार शेयर करते हैं। तो मंथन हब चैनल एक बस माध्यम हो गया। उसी तरीके से जो आत्मा है वो इस शरीर के माध्यम से, जो आप देख रहे हैं शरीर को और आपका जो शरीर है उसके माध्यम से आत्मा अपने आप को एक्सप्रेस करता है। यानी कि आत्मा बस एक्सप्रेस करने के लिए इस शरीर को यूज करता है और आत्मा का जो अस्तित्व है इस शरीर से अलग है। अब समझते हैं D, सबसे मजेदार। दोस्तों, महाअवतार बाबा जी पिछले 2000 साल से जिंदा है। ये पूरा सच नहीं है। मेरी उम्र 4000 साल है, ये भी पूरा सच नहीं है। आपकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 60 साल है, ये भी पूरा सच नहीं है। वास्तविक सच ये है कि आप, हम, महाअवतार बाबा जी या जो भी सबके सब अमर थे, हैं और रहेंगे। यही वास्तविक सच है। आज के 36 साल पहले मेरा भी ये शरीर नहीं था और आज के 60 साल बाद भी ये शरीर
नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आज के 36 साल पहले नहीं था? आप कभी अपने आप को अकेले में पूछना, कभी ऐसा महसूस होता है कि मैं हूं ही नहीं? ऐसा कभी भी आपको नहीं लगेगा। आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि मैं था, हूं और रहूंगा। यही सबसे बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, इन चीजों में दिलचस्पी दिखाते हैं कि मुझे अमर होना है। दोस्तों, शरीर की उम्र घट जाए या बढ़ जाए, ये बड़ी बहादुरी की बात नहीं है, लेकिन इंसान अपने कर्म से, अपने ज्ञान से दूसरों के दिल में सैकड़ों साल तक, हजारों साल तक जब राज करता है, उसे कहते हैं वास्तविक में अमरता। महाअवतार बाबा जी हो या तमाम सारे ऐसे सन्यासी, बड़े तपस्वी जो पिछले हजारों साल से जिंदा हैं, उनका शरीर जिंदा है, उनका कुछ विशेष पर्पस रहता है, लेकिन उनकी तरह हम भी हजारों साल तक जिंदा रहें, इस तरह की दिलचस्पी दिखाना एक मूर्खता है, बुद्धिमानी नहीं है। इसी में बुद्धिमानी है और इसी में मजा है। इसी को समझना कि मैं पहले था, अभी हूं और बाद में रहूंगा। उसके हिसाब से अगर हम अपने कर्म को और अपने ज्ञान को सुधार दें और कुछ ऐसा करें कि हजारों साल तक लोग हमें याद रखें, इसे कहते हैं वास्तविक में अमरता। दोस्तों, इस मजेदार अमरता को समझने के लिए जिस योग की सहायता ली जाती है उसे कहते हैं राजयोग। जिस राजयोग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, इसी राजयोग के बारे में स्वामी विवेकानंद ने अपनी किताब राजयोग में कहा है। इसलिए इस राजयोग की ABCD भी हम समझ जाएं और 5% भी ज्ञान हासिल कर लें तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। उसके लिए हमें 1-2 हफ्ते तक कुछ किताबों का अध्ययन करना है, जो किताब हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट बहुत बड़ा काम रह जाएगा। सपोज हमने ABCD से Z तक सब कुछ समझ लिया, अब हमें पढ़ना आ गया। पढ़ने के बाद भी हमें दूसरों के साथ कन्वर्सेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में मंथन हब के माध्यम से स्पिरिचुअल सेशन कंडक्ट किया जाता है। आप चाहें तो स्पिरिचुअल सेशन को जरूर ज्वाइन करें। बहुत लोग लड़के कहते हैं मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है। दोस्तों, इसकी अहमियत खत्म हो जाएगी और आप यहाँ से ध्यान हटाएंगे और अपने आप में ध्यान लगाएंगे। जब से आप अपने आप में वास्तविक में ध्यान लगाने लग जाएंगे, थोड़े समय बाद आप महसूस करेंगे आपका शरीर अपने आप ही ठीक होता जा रहा है। इसी को कहते हैं इटर्नल ट्रीटमेंट। वास्तविक में उपचार इसी को ही कहते हैं। इसीलिए राजयोग को समझते हुए अपने जीवन के वास्तविक मजे को लूटें और समय को सार्थक करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।